वीडियो के थंबनेल से पता लगा चुके हो कि मुझे कनाडा का वीजा मिल गया है। रहा वीजा। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आप कनाडा प्लान कर रहे हैं तो कैसे आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो स्टेप्स दिखा रहा हूं मैं, आप इनको देखकर अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो। Hey everyone, welcome back to the channel. Hope you're doing well, guys. I'm very excited क्योंकि अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और आप वीडियो के थंबनेल से पता लगा चुके हो कि मुझे कनाडा का वीजा मिल गया है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रहा मेरा बोर्डिंग कार्ड, ये रहा वीजा। और आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आप कनाडा प्लान कर रहे हैं तो कैसे आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाए, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, क्या चार्जेस है, कितनी जल्दी वीज़ा मिल जाएगा, इस सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने कैसे वीज़ा अप्लाई किया। तो बने रहना वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अभी फटाफट मैं एक बार इमिग्रेशन क्रॉस कर लूँ, सिक्योरिटी चेक कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बैठ के आराम से बताता हूँ किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और फिर मैं आपको सीधा स्क्रीन पे लेके चल के एक बार पूरा प्रोसेस दिखा दूंगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड करते हैं ब्यूटीफुल जर्नी एंजॉय। यार तो फाइनली खा लिया है मैंने और मेरे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है, तो फटाफट एक बार मैं आपको बता देता हूँ कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या चार्जेस हैं, कितनी जल्दी वीज़ा मिल जाएगा और किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, क्या वीज़ा मिलना आसान है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो वो मात्र 185 कैनेडियन डॉलर हमारा चार्ज लगने वाला है, जिसका मतलब हो जाता है 11,100 रुपये के करीब। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोसेसिंग की तो मात्र 15 से 20 दिन में आपका वीज़ा आपके हाथ में आ जाता है, जिसमें बायोमेट्रिक्स और सब मिला के मैं आपको एक टाइम बता रहा हूं, जिसमें बायोमेट्रिक्स के भी आपको कितना टाइम लग रहा है सब होगा। आज की डेट में टाइम लग रहा है, मुझे पर्सनली 2 महीने लगे, लेकिन हाँ 15 से 20 दिन में आपका वीज़ा आ सकता है। वीज़ा मिलना आज की डेट में कनाडा का बहुत आसान है। बस जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ और जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो, आई अश्योर यू आपको कनाडा का वीज़ा मिल सकता है बहुत आराम से। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 महीने वैलिड विद 2 खाली पेज होना चाहिए। आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जब आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाएंगे मैं सजेस्ट करता हूं आप लेके जाएं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, आपके पास मिनिमम 4 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम 6-7 लाख रुपए हो। मेरे पर्सनली 2 लाख थे, मुझे फिर भी वीज़ा मिला, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा जितना ज़्यादा उतना अच्छा। कोई स्टैम्प करवाने की जरूरत नहीं है, कोई साइन करवाने की जरूरत नहीं है, बस डाउनलोड करो बैंक स्टेटमेंट को और सीधा अपलोड कर देना, जैसा मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखाने वाला हूँ। फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एनओसी एंड साथ में 3 महीने की पे स्लिप होनी चाहिए। एनओसी मैंडेटरी है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन, चाहे वो उद्यम हो, चाहे वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कुछ भी हो, आपके पास होना चाहिए। देन उसके बाद आपका होना चाहिए कि आपके पास कवर लेटर। कोई डमी टिकट, कोई फ्लाइट टिकट, कोई सीए रिपोर्ट, इन सब की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बस अब मैं आपको सीधा स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप आप कैसे ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, एंड मिलते हैं सीधा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो सबसे पहले फटाफट लिख लेते हैं कनाडा वीज़ा ऑनलाइन। ये लिखते ही अब जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये देखिए सबसे पहली वेबसाइट आ रही है www.canada.ca। इसको ओपन करते हैं। अब इसको ओपन करने के बाद यहाँ दिखा रहा है हाउ टू अप्लाई और सबसे पहले दिखा रहा है व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर अ विजिट वीज़ा। तो इसमें आएगा टू विजिट एज अ टूरिस्ट, कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब ये देखिए नीचे आ जाइए और यहाँ पे 2 पेज दिखा रहा है, एक न्यू वर्जन और एक ओल्ड। न्यू वर्जन पे क्लिक करें। न्यू वर्जन पे ओपन करने के बाद ये देखिए रजिस्टर करना है हमें सबसे पहले। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये थोड़े से क्वेश्चंस पूछेगा आपसे यहाँ पे, और ये सारे बेसिक क्वेश्चंस है। पहला है 18 से अबव हैं आप इन कनाडा से बाहर रह रहे हैं, ट्रैवलिंग आप अकेले कर रहे हैं, मतलब खुद से कर रहे हैं, और सुपर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कैनेडा वीज़ा, सब में यस करना है। और इसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले अपना सरनेम लिखिए फॉर फर्स्ट नेम, फिर ईमेल एड्रेस, और इसको लिखने के बाद आप यहाँ पे सबमिट का बटन दबा दीजिए। अब जैसे ही आप सबमिट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक इनवाइट ईमेल गई है, इनविटेशन ईमेल। देखिए जीमेल ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लिंक है, इसको क्लिक करिए, फिर इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करिए और यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले मेंशन करेंगे हमारा गिवन नेम जो होता है फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, सरनेम, देन एक ईमेल एड्रेस, देन एक पासवर्ड सेट करेंगे। उसी को हम कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक कर वो मेंशन करेंगे। देन आई एम ह्यूमन एंड क्रिएट अकाउंट। ये करने के बाद अगेन एक वेरिफिकेशन कोड गया है ईमेल पे, ये देखिए ये आया है।
इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक साइन इन का ऑप्शन आ गया। जो अभी हमने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सेट किया है हम वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन इसके बाद नीचे आई एम ह्यूमन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद साइन इन के बाद ये वेरिफिकेशन कोड अगेन लास्ट टाइम की तरह हमारे ईमेल पे आए, कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अब ये सेटअप योर अकाउंट, जस्ट इन केस आप कुछ अपनी डिटेल्स भूल जाते हैं, आपको रिकवर करना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पे अपना नंबर एंड सिक्योरिटी क्वेश्चंस मेंशन करने हैं। तो अपना कंट्री का कोड पिक कीजिए, नंबर मेंशन करिए और सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंड आंसर अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अब फाइनली हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करिए। ये क्लिक करने के बाद अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अगेन दोबारा हमें स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करिए और इसके बाद यहाँ पे हमें सामने दिखाएगा कि विजिट वीज़ा है ये। अब इसके बाद अगेन हम नीचे जाएंगे और आई अग्री पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देते हैं। अब कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने ये एक छोटा सा प्राइवेसी नोटिस कह सकते हैं आप इसको, ये आ गया। इसे एक्नॉलेज करिए एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर dीजिए। अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सामने ओपन हो गया है। सबसे पहले पूछा जा रहा है रीज़न फॉर विजिट। अब रीज़न फॉर विजिट में सबसे पहला क्वेश्चन है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम। अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं फैमिली मेम्बर तो येस कर दीजिए, अदरवाइज नो क्लिक करिए। मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने नो क्लिक कर दिया। आर यू अप्लाइंग ऑन अ बिहाफ ऑफ समवन, किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो येस, अदरवाइज नो। मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मैंने नो कर दिया। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अ विजिट और अ सुपर वीज़ा, दोनों का सेम ही मतलब है, इसे क्लिक करिए। हमने पहले भी सुपर वीज़ा क्लिक किया था। वाई डू यू नीड अ वीज़ा, किस लिए चाहिए, आप घूमने जाना चाहते हैं। यहाँ पे ब्रीफली एक लाइन दे दीजिए, टू विजिट, फॉर अ टूरिज्म और टू एक्सप्लोर कैनेडा, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। देन इसके बाद व्हेन विल यू एंटर कैनेडा मीन्स आपको डेट मेंशन करनी है, आप कनाडा कब ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं। देन व्हेन विल यू लीव कैनेडा, वो डेट मेंशन करिए। और इसके बाद नीचे दिखा रहा है UCI, इसको इग्नोर कर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमें हमारी बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल। तो सबसे पहले सरनेम मेंशन करिए। अगर बाय एनी चांस आपके पासपोर्ट में एक ही नेम है, आप उस सरनेम मेंशन करके फर्स्ट नेम छोड़ सकते हैं, विच इज़ गिवन नेम। देन अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करिए। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद अपना जेंडर पिक करिए। जेंडर पिक करने के बाद हैव यू एवर यूज द अदर नेम, आप वो पिक करिए। देन उसके बाद अपना टेलीफोन नंबर मेंशन करिए यहाँ पे। देन अगर आपके पास और कोई नंबर है तो वो मेंशन करिए, अदरवाइज सीधा आके अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करिए, उसको कंफर्म करिए। देन लैंग्वेजेस, आपकी नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग आपकी जो है हिंदी, वो पिक करिए। देन अदर लैंग्वेजेस जो आप बोल सकते हैं। देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब इस पेज पे हमें हमारी रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, बेसिकली हमारा एड्रेस। तो अपने पासपोर्ट से मैच करता हुआ एड्रेस यहाँ मेंशन कर दीजिए। अब फटाफट ये तो आप खुद ही कर लेंगे, तो इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर पूछा जा रहा है इज़ योर मेलिंग एड्रेस सेम एज ए रेजिडेंशियल एड्रेस। तो अगर है सेम है तो येस कर दीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर आपको वो एड्रेस मेंशन करना होगा। फिर पूछा जा रहा है पिछले 5 साल में आप किसी और कंट्री में रहे हैं, मे बी स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, कैसे भी अगर रहे हैं तो येस करिए और वो डिटेल मेंशन करिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। देन इसके बाद आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे हमें हमारा सिटीजनशिप स्टेटस मेंशन करना है कि कौन सी कंट्री की हमारे पास सिटीजनशिप है, किस जगह पे हमारा बर्थ हुआ है। ये आपको सारा पासपोर्ट में आपकी डिटेल्स मेंशन है, सेम वैसे ही कर दीजिए। देन पूछा जा रहा है सिंस व्हाट डेट यू आर अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, मींस आप कब से सिटीज़न हैं। तो जैसे हम इंडियन हैं बाय बर्थ हैं तो अपना बर्थ डेट मेंशन कर दीजिए। देन उसके बाद बायोमेट्रिक्स, अगर आपका पहले कोई आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया है जो फॉर एनी रीज़न आपको मिला नहीं, तो आप वो यहाँ पे बायोमेट्रिक्स येस कर सकते हैं कि आपको बायोमेट्रिक्स हुए हैं, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। अब इसके बाद नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप आधार, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी मुझे कि यहाँ पे इशू डेट मांग रहा है मैंडेटरी। तो ड्राइविंग लाइसेंस में आपको मिल जाएगी या फिर पासपोर्ट पे मिल जाएगी। मैं पासपोर्ट डिटेल मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिर आप उसको अटैच कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वर्क एंड स्कूल का। यहाँ पे आपको जो भी जॉब बिजनेस आप कर रहे हैं से लेकर आपने जो भी स्टडीज़ करी है वो मेंशन करनी है। तो सबसे पहले एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि आपने अपना 12th के बाद कोई और आगे स्टडी किया है तो येस करिए, अदरवाइज नो। मैंने यहाँ पे येस कर दिया।
उसके बारे में आपको मेंशन करना है कौन से स्कूल, कौन से कॉलेज से आपने जो भी किया है, यूनिवर्सिटी है, आप सब मेंशन करिए, इंस्टीट्यूट है, उसकी डिटेल मेंशन करिए, क्या स्टडी किया, कब किया। ये मेंशन करने के बाद ऐड एजुकेशन पे क्लिक करिए, और है तो उसके बाद ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज वर्क हिस्ट्री पे मूव कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आपने अपनी कंट्री को मिलिट्री, सिविल सर्विसेज या किसी सिक्योरिटी सर्विसेज में सर्व किया है? इफ़ यस तो मेंशन करिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर अपना एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ पे फिल कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले कौन सी कंपनी में काम किया है वो मेंशन करिए। बेसिकली आपको लास्ट 10 साल का सारा डिटेल मेंशन करनी है, एजुकेशन में भी और अभी जो आप एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी में है उसमें भी। तो मैं पिछले 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ऐड एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करिए, और है तो यहाँ पे आप नीचे ऐड एक्टिविटीज़ पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। देन इसके बाद आ जाते हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पे। यहाँ सबसे पहले हमें मेंशन करना है व्हाट डॉक्यूमेंट आर यू ट्रैवलिंग विद, पासपोर्ट। देन व्हाट काइंड ऑफ पासपोर्ट, बस पासपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक पेज ऑफ योर पासपोर्ट को स्कैन करके अटैच करना है, या आप जेपीजी, पीडीएफ कैसे भी अटैच कर सकते हैं। देन उसके बाद अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करिए, अपनी कंट्री का नाम सेलेक्ट करिए बेसिकली। देन उसके बाद नेशनैलिटी अपनी पिक करिए, देन पासपोर्ट नंबर, देन कंफर्म करिए पासपोर्ट नंबर, मतलब कि सेम पासपोर्ट नंबर दोबारा मेंशन करिए। देन इशू डेट आपके पासपोर्ट के फ्रंट पेज पे आपको मिल जाएगी। देन एक्सपायरी डेट ऑफ द पासपोर्ट मेंशन करिए। देन इसके बाद ये 4 क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप यूएस के वैलिड ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंस होल्डर है, येस नो अपने अकॉर्डिंगली पिक करिए। पिछले 10 साल में आपने कनाडा का वीज़ा होल्ड किया है, अगेन येस नो, मेरे पास नहीं था, मैं दोनों में नो किया है। देन उसके बाद यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा आपके पास है तो येस नो अपने अकॉर्डिंगली। देन अगेन कनाडा बाय एयर आ रहे हैं, उसको येस कर दिया मैंने, हाँ मैं बाय एयर ट्रैवल करूँगा। देन इसके बाद पूछा जा रहा है कि इन लास्ट 5 ईयर्स आप किसी कंट्री में ट्रैवल किया है आपने, बेसिकली आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मेंशन करनी है। आप येस नो अपने अकॉर्डिंगली पिक करके वो मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद आप कनाडा में गलत तरीके से एंटर किया है आपने, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, मैं नो कर देता हूँ। देन उसके बाद आपका कभी कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या आपको एंट्री ना मिली हो, या किसी भी कंट्री का ऐसा हुआ हो, तो आप येस नो अपने अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हैं। बेसिकली आपके रिफ्यूजल्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देन इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप कनाडा में कितना अमाउंट लेके कैरी करने वाले हैं, कितना अमाउंट लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं $3000 मेंशन कर देता हूँ, ये कैनेडियन डॉलर्स है, जिसका मतलब हो जाएगा समवेयर क्लोज टू 1.5 लाख रुपये। देन आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, मे बी फैमिली मेम्बर या कोई भी कर रहा है, तो आप येस करिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट 4 महीने की अटैच कर सकते हैं, और कोई कर रहा है तो उसकी स्टेटमेंट अटैच करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। देन अब आ जाते हैं हम हमारी फैमिली इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका मैरिटल स्टेटस मेंशन करना है। देन उसके बाद आप मेंशन करिए कि आपके कोई बच्चे हैं, अगर हैं तो मेंशन करिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर आई अंडरस्टैंड एंड डिक्लेयर पे क्लिक कर पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन मेंशन करिए। आप सबसे पहले अपने फादर या मदर का नाम मेंशन करिए, देन उनका डेट ऑफ बर्थ मेंशन करिए यहाँ पे। देन ये मेंशन एक बार कर देंगे। देन उसके बाद रिलेशनशिप में फादर का मेंशन किया है तो फादर पिक करिए, मदर का पिक किया है तो मदर, देन कंट्री, देन उसके बाद ऐड करके सेम वाइज ऐसे अपने मदर का डिटेल भी मेंशन कर दीजिए। जैसे ही आप ये कर देंगे देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। देन आता है मेडिकल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको अपना मेडिकल डिटेल मेंशन करनी है, किसी चीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं, बीमार हैं या फिज़िकली चैलेंज है, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करनी है। टू सेव द टाइम मैं अभी यहाँ पे सब नो क्लिक कर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। देन इसके बाद आता है क्रिमिनल हिस्ट्री। अगेन ये तो गलती से भी यस नहीं होना चाहिए, फिर भी आप एक बार पढ़ के क्लिक करिएगा, और इसके बाद जैसे ही आप इसको फिल कर देंगे अगेन इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब हम आ गए हैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पे अगर आप कोई ऑप्शनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं यस करिए। जैसे मैं कवर लेटर और आइटनरी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने एक ही साथ दोनों को अटैच कर दिया है और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। देन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे आप अपना एम्प्लॉयमेंट का पे स्लिप्स, एनओसी, आईडी कार्ड, ये सब अटैच कर सकते हैं। एक ही में आप पूरा बनाइए पीडीएफ और उसके बाद अटैच कर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब हम ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं। यहाँ पे रिव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है। एक बार अच्छे से, बहुत अच्छे से अपनी पूरी एप्लीकेशन पढ़ लीजिए जो आपने फिल किया है। कुछ अगर आपको कोई कमी दिख रही है, एडिट का ऑप्शन है वहाँ पे आपके राइट हैंड साइड पे, क्लिक करिए, एडिट करिए उसे। अदरवाइज सब कुछ सही है तो सेव एंड कंटिन्यू पे नीचे आके क्लिक करिए।
अब हम आ गए हैं कंसेंट एंड डिक्लेरेशन पे। यहाँ आप बस येस पे क्लिक करिए, आई डिक्लेयर पे क्लिक करिए, अपना नाम मेंशन करिए और नीचे आकर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद हम अपने फाइनल पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें हमारी पेमेंट करनी है जो है 185 कैनेडियन डॉलर, जिसका मतलब 11,100 रुपये के करीब हो जाता है आज की डेट में। इस पे पेमेंट करने के लिए आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना कार्ड डिटेल मेंशन करिए और चेकआउट कर दीजिए। जब आप एक बार पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद आप VFS की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से जाकर आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है, आपसे अपॉइंटमेंट नहीं ली जा रही, तो उसके लिए आप VFS कॉल कर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आई होप अब तक आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया होगा और जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, पेमेंट करोगे, आपके पास 1 से 2 दिन के अंदर बायोमेट्रिक्स के लिए ईमेल आ जाएगा। फिर आप VFS की वेबसाइट पे जाकर बायोमेट्रिक्स की डेट लें और 15 से 20 दिन के अंदर आपके पास दूसरा ईमेल आएगा कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट करने के लिए आ जाए। इट्स दैट ईजी एंड सिंपल। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट आ रहा हो, आप कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, मैं हेल्प करूंगा। इट्स जस्ट नॉट रिलेटेड टू कनाडा वीज़ा। वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का वीज़ा हो, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, कवर लेटर, कुछ भी हो, आप सिर्फ कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देना, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसे करने वाले और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।